Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by grace of Almighty Allah. Welcome to my channel Bio 910. It is your channel for biology student Bio 910. Today we will continue from the levels of organization chapter 1 biology class 9th. तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल मॉलिक्यूलर लेवल है था और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. And in molecular level we have studied that biomolecules are of two types, macromolecules and micromolecules. Then now biomolecules combine to make organelles. बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो जब मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड देयर आर सो मैनी अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल. तो ऑर्गेनेल्स जब कंबाइन होती हैं तो जैसे कि न्यूरॉन सेल, नेफ्रॉन सेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स. एज आई हैव टोल्ड यू दैट बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू मेक ऑर्गेनेल्स. बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं. देन वी कैन से दैट ऑर्गेनेल्स इज द असेंबलेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स. ये एक खास तरीके से असेंबल हो जाते हैं और ये ऑर्गेनेल्स बना देते हैं. द ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर. सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि सेल से छोटा स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं. ऑर्गेनेल्स टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. हर तरह की ऑर्गेनेली का एक अपना फंक्शन है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है. जो चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन, that are called the organelles. And mitochondria is an example of an organelle that is specialized for cellular respiration. respiration का जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब वो सेल लेवल पर होता है तो वो इस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. सिमिलरली राइबोसोम्स, हियर आई हैव ड्रॉन अ राइबोसोम फॉर यू. एंड राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. तो हर ऑर्गेनेली का अपना फंक्शन होता है. एंड इन दिस वे फंक्शन ऑफ द सेल्स आर accomplished by these specialized structures. It is an example of division of labor. ये काम की तकसीम है, यानी कि सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, हर ऑर्गेनेली का अपना एक फंक्शन है, उसका अपना एक काम है. जब वो ये सारा सेल के अंदर ये ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन करते हैं तो उस सेल का फंक्शन जो है वो एकम्प्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. अब सेल लेवल को अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं न्यूरॉन, नेफ्रॉन सेल्स. न्यूरॉन इज़ द ब्रेन सेल, नेफ्रॉन इज़ द सेल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ सेल्स हैं. और सेल लेवल पर अगर आप देखें तो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड सो मैनी अदर एग्जांपल्स एज वेल. एंड व्हेन मल्टी सेलुलर यानी कि जिसमें ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. तो कीप इन माइंड बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू मेक ऑर्गेनेलीज एंड ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू मेक सेल्स. सेल्स विल कंबाइन टू मेक टिश्यूज. दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू लेवल. अब हमारा अगला लेवल जो है वो है टिश्यू लेवल. और टिश्यू लेवल में क्या है, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. In multicellular organism, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues. We can define tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function. Each cell in a tissue carries on its own life process like cellular respiration, protein synthesis, but it is also carried on some special processes related to the function of the tissue. और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं टिश्यूज़ की. अगर हम प्लांट टिश्यूज़ को देखें तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है. हियर आई हैव ड्रॉन एपिडर्मल फॉर यू, एपिडर्मल टिश्यूज़ फॉर यू. यू कैन सी हियर, यू कैन सी दीज आर द स्टोमेटा. ये स्टोमेटा प्रेजेंट हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में, और इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज. And if we take the example of animal tissues, there are nervous tissue, muscular tissue, cardiac tissue, different types of tissues हैं. But I have made muscular tissues for you. ये मैंने muscular tissues बनाए हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्स के मिलने से ये टिश्यू बना है. इसी तरह से ये छोटे छोटे सेल्स से मिलकर ये एपिडर्मल टिश्यू बना है. तो आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल. तो आपने याद रखना है कि बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन टू मेक ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू मेक सेल, एंड सेल्स कंबाइन टू
make tissues. In my next lecture I will tell you that tissues combine to make organ, and organs combine to make system, and one organism is made. तो हम उसकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. होप्स हो कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू ड्रा दीज डायग्राम्स. डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स. जितनी आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका नॉलेज जो है वो इन्हांस होगा. और ये मस्ट है, मैंने आपको बताया था ड्राइंग इज़ एन आर्ट. ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है. व्हेन यू विल डू इट यू विल गेट द स्किल एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द एंड यू विल बी मास्टर इन ड्राइंग. सो ड्राइंग इज़ वेरी important in biology especially. It was all about your lesson. Don't forget to subscribe the channel Bio910. Like the channel, subscribe the channel and comment as well. This channel is for you biology students. Stay blessed. Allah Hafiz.